गाला का पेपर सॉल्यूशन सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 25 में जो पहला क्वेश्चन दिया हमें वो बोला है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4u² + 8u। ओके, ये जो क्वेश्चन दिया आपको पॉलिनोमियल चैप्टर में से दिया है। हमें जो क्वेश्चन दिया बोर्ड पे लिख लेते हैं पहले 4u² + 8u। इस टाइप के क्वेश्चन जो दिया आपके दो मार्क्स में पूछेंगे और पॉलिनोमियल चैप्टर से पूछेंगे। जो इस यह जो क्वेश्चन दिया, ये जो क्वेश्चन है आपको मिड स्प्लिटिंग से करना होता है, लेकिन इसमें खाली आपको दो वेरिएबल दिए, इसको तो हम क्या करेंगे अलग तरह से करेंगे। हमें इसमें कुछ नहीं करना है। जो पहला टर्म दिया वो हमें 4u² दिया और जो दूसरा टर्म दिया वो हमें क्या दिया 8u दिया। तो दोनों में टर्म में मेरे को एक चीज कॉमन दिख रही है। कॉमन क्या दिख रहा है मेरे को 4u मुझे कॉमन दिख रहा है, तो मैंने उसमें से 4u कॉमन निकाल लिया। जब मैंने 4u कॉमन निकाला तो 4u² वाले टर्म में से अगर मैंने 4u निकाल दिया तो यहां पे खाली मेरा कितना बचेगा u बचेगा। नेक्स्ट चीज जो बच गया आपके क्या बच गया 8u बचा। अगर 8u में से अगर मैं 4u निकाल लेता हूं, मुझे पता है कि 4 वीडियो में 8 का पता है 2 ज्यादा, तो मैंने यहां पे क्या बच गया 2 बच गया। और u में से अगर मैं u कॉमन निकाला तो मेरा लास्ट में एट लास्ट क्या बचेगा आपका खाली यहां पे 4u + 2 बन गया। ब्रैकेट में से कॉमन निकाल लेते हैं 4u। अब नेक्स्ट चीज यहां पे क्या करना है, यहां पे बस ये एक अलग टर्म आ गया, ये एक अलग टर्म आ गया। इसने मुझे बोला कि फाइंड द जीरोस, ठीक है, फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मुझे खाली यहां पे फाइंड करना है फाइंड द जीरोस। ओके, तो जब मैं यहां पे सॉल्व करूंगा 4u को मैं किसके बराबर लूंगा 0 के बराबर लूंगा, और जो नेक्स्ट जो इक्वेशन बनेगा मेरा u + 2 को भी मैं किसके बराबर लूंगा 0 के बराबर लूंगा। अब मुझे क्या करना है 4 और u यहां पे आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। जब कोई चीज मल्टीप्लाई होती है और इक्वल्स टू उस तरफ जाती है तो हो जाएगा क्या हो जाती है आपकी डिवाइड हो जाती है। तो u तो ऐसे रहेगा 0 आ गया और डिवाइड में 4 मल्टीप्लाई मतलब यहां पे क्या हो जाएगा आपका डिवाइड हो जाएगा। कभी भी किसी नंबर को आप जब 0 से डिवाइड करो कुछ करो तो इसका आंसर कितना आएगा आपका 0 आएगा। ये जो पहला ये जो आपका वैल्यू किसका है आपका ये एक पहला 0 आ गया, इसको हम क्या बोल देंगे अल्फा बोल देंगे। नेक्स्ट अब सेकंड पार्ट में बढ़ते हैं। u + 2 में कितना बोला 0 बोल रहा है, ठीक है। तो अगर प्लस का कोई भी साइन अगर प्लस में होता है इसको इक्वल टू उस तरफ भेजते हैं तो किसमें कन्वर्ट हो जाती है हमारी नेगेटिव साइन में कन्वर्ट हो जाती है। यहां पे जो u का वैल्यू है हमारा कितना है u का वैल्यू कितना आ गया अपना -2 हो गया, ठीक है। आई होप आप सबको इतना चीज समझ में आया। ये क्वेश्चन जो आता है आपका 2 मार्क्स में आता है और ये जो चैप्टर है पॉलिनोमियल। अब बारी है इस क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन जो दिया आपको सेम वही चैप्टर में से दिया पॉलिनोमियल चैप्टर में से दिया है। क्वेश्चन हमें क्या बोला है find a quadratic polynomial for which the sum and product of the zeros are 0 and √5 respectively। इस चीज में ध्यान देना sum and product बोला है, ठीक है। sum and product बोला उसके बाद में बोला are the zeros 0 and √5 respectively। इसका मतलब क्या है ये जो सबसे पहले वर्ड दिया हुआ आपका sum है, जो बाद में दिया हुआ क्या है प्रोडक्ट दिया। ये सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है। उसका एक फार्मूला है अपने पास में कि ब्रैकेट के अंदर x² - sum of zeros ब्रैकेट क्लोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ zeros। ओके, ये अपना फार्मूला होता है। मुझे कुछ नहीं करना है, बस ये जो वैल्यू दी है मेरे को सम ऑफ 0 का वैल्यू मेरे को 0 दे तो मैं यहां पे 0 पुट करूंगा। सम ऑफ 0 के जगह पे प्रोडक्ट ऑफ 0 का वैल्यू मुझे √5 दे तो यहां पे प्रोडक्ट ऑफ 0 दिया वहां पे क्या पुट करूंगा √5 पुट करूंगा। अगर यहां पे मैं सॉल्व करता हूं k आ गया ब्रैकेट के अंदर x² माइनस सम ऑफ 0 मतलब 0 और बाजू में कौन आ गया आपका x आ गया प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 मुझे कितना आ गया √5। तो मैं यहां पे कितना वैल्यू पुट करूंगा √5 पुट करूंगा। इतना करने पे आपका आंसर खत्म हो जाता है। इतना करके आपको कितना मार्क्स मिलेगा इसमें 2 मार्क्स मिलेगा। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए तो क्लियर आपको यार क्वेश्चन आई होप सबको समझ में आ गया क्वेश्चन भी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपका चैप्टर नंबर 4 में से पूछा गया है, ठीक है। फाइंड द डिस्क्रिमिनेट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेट जहां पे दिख जाए ये वर्ड जहां दिख जाए डिस्क्रिमिनेट जहां दिख जाए उसका मतलब समझो d = b² - 4ac वाला फार्मूला लगने वाला है, ठीक है। हमें क्वेश्चन बोला है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन हमें दे दी गई है 2x² - का 4x प्लस का 3 = 0 दे दिया, ठीक है। एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ द रूट, ठीक है। तो फोर्थ चैप्टर दिया उसके अंदर अलग-अलग नेचर भी बताया आपको। जो इस सबसे पहले हम देख लेते हैं इस वाली इक्वेशन को हमें कंपेयर करना पड़ेगा इक्वेशन के साथ में जिसको हम जनरल इक्वेशन बोलते हैं। इस इक्वेशन का नाम क्या है ax² + bx + c = 0, ठीक है। अब x का वैल्यू x² दिया, देखो a की जगह पे मुझे कितना दिया सर 2 दिया, b की जगह मुझे कितना दिया। अब देखो यहां पे मैटर करता है आपका साइन भी। आपको साइन को देख के चलना है। अगर आपके किसी नंबर के आगे माइनस का साइन है तो आप उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते हो। x की जगह पे x दिया, b की जगह पे 4 दिया, ठीक है, और प्लस में यहां पे क्या दिया माइनस दिया। इन शॉर्ट में ये बोलना चाहो जहां माइनस दिया उसको साथ में लेके चलो। और c का वैल्यू हमें कितना दे दिया 3 दे दिया। हमारे पास ये a b c की वैल्यू आ गई। हमारे पास फार्मूला है डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का b² - 4ac। तो अगर इसको मैं फार्मूला पुट करता हूं d = b² - 4ac तो b का वैल्यू सर यहां पे कितना दिया -4 दिया।
-4 को मुझे क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर करना है। -4 फॉर्मूला का 4 और ब्रैकेट के अंदर a का वैल्यू मुझे कितना दिया, 2 दिया, मैंने पुट किया। और c का जो वैल्यू दिया सर वो कितना दिया, यहाँ पे 3 दिया। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, -4 का स्क्वायर करूंगा, कोई भी चीज अगर माइनस में होती है और ब्रैकेट के अंदर उसके बाहर अगर उसको स्क्वायर करना है तो उसका जो आंसर है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। 4 का स्क्वायर करूंगा, मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे, 4 2 8 8 इधर कितना होगा आपका 24। तो आंसर मैंने यहाँ पे नेगेटिव में आना क्यों, क्योंकि देखो दोनों में से बड़ा नंबर कौन है, 24 है। 24 का साइन किसका है, आपका माइनस का, तो आंसर में भी कौन आएगा, आपका माइनस ही आएगा। तो 16 -24 को तो मेरा आंसर कितना आएगा, -8 आएगा। तो यहाँ पे जो d का वैल्यू आया, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो d की जो वैल्यू मेरी कितनी है, -8 आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फाइंड करने के लिए क्या बोला है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। नेचर ऑफ द रूट क्या होता है कि अभी हमारे अलग-अलग रूट्स होते हैं। तो यहाँ पे d का वैल्यू कितना है, -8 आया, तो ये क्या आपका 0 से छोटा है, ठीक है। d इज लेस देन 0, तो इसके रियल रूट्स नहीं निकलेंगे। इसका आंसर क्या होगा, नो रियल रूट्स, ठीक है। आपको ऐसा लिखना भी है, नो रियल रूट्स, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया क्वेश्चन। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार रिवाइंड करके इसको फिर से एक बार देख लेना, मैंने मेरा बेस्ट ट्राई किया आपको समझाने का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो 28 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है आपका एपी वाला चैप्टर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ओके। हम आगे बढ़ते हैं एपी वाले क्वेश्चन के ऊपर। हमें क्वेश्चन में क्या बोला कि फाइंड द 11th टर्म, हमें क्या फाइंड करना है, 11th टर्म फाइंड करना है फ्रॉम द लास्ट टर्म। किसमें से फाइंड करना है, मेरे को लास्ट टर्म में से फाइंड करना है ऑफ एन एपी। एपी की जो वैल्यू मुझे दी, यहाँ पे क्या दी, 10 दिया, 7 दिया, 4 दिया एंड अप टू -62। अब देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, उसने बोला फ्रॉम द लास्ट टर्म, मतलब मुझे यहां से फाइंड करनी है एबी की वैल्यू। तो यहां पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स अरेंज करना पड़ेगा। तो मैंने यहां पे सबसे पहला स्टेप क्या किया, -62 लिख लिया। अब यहां पे मेरे को एटलीस्ट एबी फॉर्म करने के लिए, एबी की क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मेरे को 2 से 3 टर्म चाहिए होगी। तो मेरे पास खाली यहां पे एक ही टर्म है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से d का वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। d का वैल्यू, d का फॉर्मूला क्या होता है, a2 - a1 होता है। तो यहां पे a2 का वैल्यू मैंने 7 दिया और a1 का वैल्यू कितना दिया, 10 दिया। तो इसको अगर मैंने सॉल्व करना आंसर कितना आ गया, माइनस कर दिया। ध्यान देना आप लोग, हमें क्या बोला, फ्रॉम द लास्ट टर्म बोला, ओके। तो मेरा जो नॉर्मली मैं जब यहां सॉल्व करूं तो मेरा d का वैल्यू कितना आ रहा है, -3 आ रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट टर्म बोला तो क्या करना है, अगर -3 आ रहा है तो इस वाले केस में आपको -3 को +3 ले लेना है। कितना ले लेना है, +3। तो इस केस में आपका d का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूं, हमें क्या बोला, लास्ट टर्म में से बोला, क्या बोला, लास्ट टर्म में से बोला, तो हमने यहां से शुरुआत की और ये जो डिफरेंस की जो वैल्यू निकाली मैंने यहां से निकाली। यहां पे अगर मेरा नेगेटिव आंसर आ रहा है तो इस वाले टर्म के लिए डिफरेंस मेरे को कितना लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा। मान लो सपोज यहां पे अगर आंसर मेरा पॉजिटिव 3 आता तो यहां पे क्या लेता, क्या लेता भाई, माइनस कर लेता, क्या लेता, हां राइट, कितना लेते अपने यहां पे माइनस कर लेते। अब आ जाते वापस क्वेश्चन के ऊपर, डिफरेंस का वैल्यू अगर मेरा 3 आ रहा है, अगर आगे के मेरे को टर्म्स फाइंड करने हैं तो यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, -62 में से +3 करना पड़ेगा। तो मेरा आंसर कितना आएगा, -59 आ जाएगा। तो मेरा सेकंड टर्म कितना आ गया, -59। वैसे ही अगर मेरे को थर्ड टर्म फाइंड करना है, -59 में से मेरे को +3 करना पड़ेगा। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे -56 आ जाएगा। तो यहाँ मेरा कितना आ गया, -56। मेरे को लगता है कि मैं 3 टर्म से आगे के जो मुझे कौन सा टर्म फाइंड करने बोला है, फाइंड द, क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड द 11th टर्म। कौन सा टर्म फाइंड करना है, तो 11th टर्म मुझे फाइंड करना। तो ये 3 वैल्यूज से मैं 11th टर्म फाइंड कर सकता हूं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के ऊपर, डिफरेंस आ गया, सब कुछ आ गया। और हां, यहां पे डिफरेंस आपका 3 आया, तो यहां पे a का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, -62 हो जाएगा। अब आया तो फार्मूला के ऊपर, जो फार्मूला क्या होता है, an a n 1 d होता है। हमें कौन सा फाइंड करना है, 11th टर्म, मतलब a 11 फाइंड करना है। a के जगह मैं कितना पुट करूंगा, -62। साइन को आप चेंज मत कर देना, प्लस n मतलब कितना आ गया आपका, 11 आ गया। 11 माइनस 1 करूंगा तो डिफरेंस दिया मुझे कितना दिया, यहाँ पे 3 आया। कि 3 का आंसर आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। अब a 11 -62 प्लस 11 में से 10 जाएगा, 1 जाएगा, कितना बचेगा, 10। 10 में से 3 जाएगा, 10 3 कितना हो जाएगा आपका, 10 3 कितना होगा आपका, 30 होगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, दोनों में से बड़ा, अच्छा प्लस माइनस क्या होता है आपका, माइनस होता है। दोनों को जब मैंने माइनस किया तो मेरा आंसर किसमें आएगा, नेगेटिव में। क्यों, क्योंकि 30 बढ़ा के 62 बढ़ा, 62 बढ़ा, 62 का साइन किसका आपका, माइनस का। तो आंसर में भी कौन आएगा आपका, माइनस ही आएगा। तो a 11th टर्म जो बनेगा आपका कितना बनेगा, माइनस का 32। सो देयरफॉर a 11th टर्म will be -32। ये था आपका दोनों सा क्वेश्चन, वो भी एबी चैप्टर का। समझ में आया क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या बोला, अब जो एक और क्वेश्चन दे दिया आपको, सम वाले क्वेश्चन है, ठीक है। सम वाला क्वेश्चन मतलब एबी में ही ऐसे वाला क्वेश्चन दे दिया, ओके। ऐसे वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि क्वेश्चन रीड कर लेते हैं एक बार।
फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, ठीक है, मतलब 10 टर्म्स की बात हो रही है, यहाँ पे सम की बात हो रही है। तो एसएन का फार्मूला सबसे पहले लिख लो भाई। एसएन का फार्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 d, ये अपना फार्मूला था सम वाले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म ऑफ द ab 2 7 12, ये हमें क्वेश्चन दे दिया, हमें 10th टर्म फाइंड करना है, ऐसे कुछ नहीं करना है, इजी क्वेश्चन है। हमें n का वैल्यू हमें यहाँ पे कितना दिया, 10 दिया, a का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, 2 आ गया अकॉर्डिंग टू दिस, और डिफरेंस जो आएगा मेरा कितना आएगा, 7 2 करूंगा, मतलब यहाँ पे अगर मैंने सॉल्व किया 7 2 में करने जाता तो मेरा आंसर कितना आ जाता है 5, तो डिफरेंस का वैल्यू मेरा कितना आ गया सर, यहाँ पे 5 आ गया। मुझे कुछ नहीं करना है, बस ये फार्मूला पुट करना है और मेरे को s10 का वैल्यू मिल जाएगा। s10 10/2 2, a का वैल्यू कितना दिया, ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, a की वैल्यू 2 प्लस n का वैल्यू 10 माइनस 1, और जो डिफरेंस आया मेरा कितना है 5 है, ओके। 5 1 सॉरी 2 1 2 5 यहां पे खाली मेरा 5 बचा, यहां पे 2 2 कितना होगा आपका 4 हो गया, प्लस 10 माइनस 1 कितना होता है 9, 9 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं 9 5 कितना होगा आपका 45, तो यहां पे कितना आ गया आपका 45 आ गया। देन ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करना है, 4 + 45 कितना बन गया आपका 49, 49 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं 9 5 45 5 4 20, 20 + 4 कितना होगा आपका 24, तो ये 245। तो आपकी यहाँ पे जो SN की जो वैल्यू आई है वो कितनी है आपकी 245। और एक और चीज, बोर्ड के पेपर में जब आप आंसर्स लिख रहे हो और आपका आंसर आ जाए तो लास्ट में आप ब्रैकेट बॉक्स ऐसा बना देते हैं, जो पेपर चेक करने आ रहा है वो उसका नजर उस पे जाएगा, ठीक है। ये आप नहीं करोगे तो भी चलेगा, बस एक टिप दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। ये जो क्वेश्चन है आपका 7 चैप्टर का है। फॉर क्वेश्चन में क्या बोला, एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन a, b एंड -b, -a, -b। 7 चैप्टर का फॉर्मूला डिस्टेंस बोला, ठीक है। देखो उस 7 चैप्टर में आपके दो फार्मूला, 2 से 3 फार्मूला है। यहां पे बोला है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन a, b एंड -a, -b, ठीक है। तो देखो यहां पे मैंने इसको क्या मान लिया कि मैंने एक लाइन मान ली, क्या मान ली, यहां पे एक मैंने लाइन मान ली, मैंने इसको a पॉइंट बोला, इसको मैंने क्या बोला b पॉइंट बोला। a पॉइंट पे जो मेरी वैल्यू है वो a, b वैल्यू है, और जो b पॉइंट पे मेरी वैल्यू क्या है -a, -b है। मुझे फाइंड करने के लिए क्या बोला, इसके बीच का डिस्टेंस, ठीक है। मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है, तो जो डिस्टेंस फार्मूला होता है, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है मेरा, अंडर रूट में x2 x1 का स्क्वायर प्लस y2 y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से मैं x1 x2 y1 y2 ले लेना। जो पहला होगा वो मेरा x1 होगा, ये मेरा y1 होगा, दूसरे ब्रैकेट में ये मेरा x2 होगा, ये मेरा क्या होगा y2 होगा। बस मेरे पास सारे के सारे वैल्यूज अवेलेबल, मेरे को क्या करना है बस ब्रैकेट में पुट कर देना। अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है आपको तो आप क्या करो, यहाँ पे साइड में से वैल्यू लिख लो, x1 का वैल्यू a आया, y1 का वैल्यू कितना आ गया आपका b आ गया, ठीक है। और x2 का वैल्यू आपका कितना आ गया, माइनस का a आ गया, और y2 का वैल्यू कितना आ गया आपका माइनस का b आ गया। ये सब वैल्यू देखो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना। अब अंडर रूट के अंदर मेरा x2 का वैल्यू, x2 मतलब कितना दिया मेरे को सर, माइनस का a दिया, मैंने माइनस का a पुट किया, माइनस x1 का वैल्यू कितना दिया a दिया, ओके। तो यहाँ पे ध्यान देना और यहाँ पे साइड पे ध्यान देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, प्लस y का y2 का वैल्यू कितना दिया, माइनस का b दिया, माइनस y1 का वैल्यू कितना दिया b दिया। इसका मुझे क्या करना है, स्क्वायर करना। अगर अभी मैं इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी हमें एक बचपन में सब चीजें पढ़ी है, माइनस माइनस क्या होता है आपका प्लस होता है, प्लस माइनस क्या होता है आपका माइनस होता है, माइनस प्लस आपका क्या होता है माइनस होता है, और प्लस प्लस आपका क्या होता है प्लस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लग रही है आपको कौन सी लग रही है, माइनस माइनस क्या होता है आपका प्लस होता है। तो अगर मैंने दोनों को सॉल्व किया, माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो तो a प्लस a कितना बन गया आपका, माइनस का 2a बन गया, और अभी अपना को इसको स्क्वायर करना बाकी। सेम आगे बढ़ते बाजू वाले पे, माइनस माइनस क्या होता है आपका प्लस, तो माइनस b करूंगा, क्या आंसर कितना बन जाएगा, माइनस का 2b बन जाएगा। इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। अब अगर मैंने इसका स्क्वायरिंग किया तो ये मेरा क्या बन जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि अगर कोई भी चीज ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव है और अगर हमें उसका स्क्वायर करना है तो उसका जो आउटकम आता है, जो उसका जो इनपुट आता है, आउटपुट आता है, वो आपका किसमें आएगा, पॉजिटिव आएगा। मतलब जो आंसर है वो किसमें आएगा आपका पॉजिटिव आएगा। माइनस 2a का स्क्वायर करूंगा, मैं आंसर देखो, मैं 2 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे दो चीजों का है, 2 का भी स्क्वायर और किसका स्क्वायर हो रहा है आपका a का भी स्क्वायर हो रहा है। तो अगर मैं 2 का स्क्वायर करूं मेरा आंसर 4 आएगा, और अगर मैंने a का स्क्वायर किया तो मेरा क्या आंसर आएगा a स्क्वायर आएगा। आगे बढ़ते हैं, सेम यहां पे कोई कहानी दोहराएगी। माइनस का 2 मतलब कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, b का मतलब कितना आ जाएगा b का स्क्वायर। अब देखो यहां पे अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं और इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है तो हमें क्या करना है, इसमें से कॉमन निकाल लेना है। यहां पे मैंने सॉल्व किया इसको, यहां पे हमें क्या बोला कि यहां पे जो बचा, देखो ये दो अलग टर्म है, 4a² + 4b², दो अलग अलग टर्म थी, तो हम दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, खाली 4 कॉमन निकल रहा है, क्योंकि a एक अलग अल्फाबेट है, b एक अलग अल्फाबेट है। तो अगर हमने ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर 4 बाहर निकाला, यहां पे क्या बच गया आपका a² + b² बच गया।
अगर मैं इनको सॉल्व किया अभी एक और 4 अभी भी स्क्वायर रूट के अंदर है, तो मैं 4 मेरे को पता है कि 4 किसका स्क्वायर होता है आपका 2 का स्क्वायर होता है, और स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर जो निकल रहा है उसको निकाल लेना था, तो बाहर का बचा 2 निकल गया, यहां पे क्या बन गया आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आप इन शॉर्ट इसको एक और चीज लिख सकते हो, 2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस b का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो आपका ये जो डिस्टेंस आया आपका क्या आ गया, ये आपका आंसर आया किसका, a और b पॉइंट का। ये आपका क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, आपको समझ में आया किस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है, इसका जवाब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में जो आपका 7 चैप्टर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 में आपको क्या बोला कि फाइंड द रिलेशन, हमें यहां पे क्या फाइंड द रिलेशन फाइंड करना है बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंस, ठीक है, इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है कि वो इक्वल डिस्टेंस पे है फ्रॉम द पॉइंट 7,1 एंड -3 और 3,5। फिर से हमें क्या करना है, यहां पे क्या करना है, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें क्या करना है, डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम मतलब आपको सिर्फ एक लाइन खींचनी है, वहां पे एक पॉइंट देना है, यहां पे दूसरा पॉइंट देना है, एक पॉइंट दे देना है। यहां पे क्या होगा आपका 7,1 हो गया और दूसरा क्या हो गया आपका 3,5 हो गया। हमें क्या बोला, फाइंड द रिलेशन बिटवीन द x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम, मतलब यहां पे कहीं पे एक पॉइंट आ रहा है, मैंने उसको x पॉइंट माना, वो यहां पे क्या आ गया x और आगे क्या आ गया आपका यहां पे y आ गया, ये क्या आ रहा है आपका इक्विडिस्टेंस है, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना है, इक्विडिस्टेंस बोला मतलब x पॉइंट से ये भी इक्वल डिस्टेंस पे, x पॉइंट से ये भी आपका क्या इक्वल डिस्टेंस पे। इन शॉर्ट हमें x और y का रिलेशन फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, रिलेशन। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पे अगर मैं ax की बात करता हूं, ax और हां एक और चीज, अगर ये दोनों इक्वल डिस्टेंस है तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस इक्वल है। इन शॉर्ट ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो यहां पे मैं एक चीज लिख सकता हूं, ax मेरा किसके बराबर है, x b के बराबर है, ठीक है। यहां पे कोई फार्मूला लगेगा, डिस्टेंस फार्मूला लगेगा, क्या लगेगा आपका डिस्टेंस फार्मूला। अगर मैं डिस्टेंस फार्मूला लगाता हूं यहां पे, तो अगर मैंने यहां पे इसको सॉल्व किया, ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ax की बात कर लेते हैं। यहां पे ax के अकॉर्डिंग मेरा जो फार्मूला बनता है क्या बनता है, 7,1 बनता है, दूसरा क्या बनता है मेरा x, 5 बनता है। नेक्स्ट चीज, अगर मैं यहां पे x b के लिए बात कर लेता हूं, x b के लिए मेरा फार्मूला क्या बन जाएगा, x, y बन जाएगा, दूसरा क्या बन जाएगा मेरा 3,5 बन जाएगा। यहीं से मेरे को x और y निकालना है, y2 x2 निकालना है, यहां पे मेरे को x और y निकालना है, y2 x2 निकालना है। अब क्या करेंगे, यहां पे फार्मूला वही लगेगा आपको जो अपने इसके पहले वाले क्वेश्चन में लगा है। फार्मूला क्या था, डिस्टेंस फार्मूला अंडर रूट में x2 x1 का स्क्वायर प्लस y2 y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू सेम, इसके लिए ये था xy के लिए, ax के लिए, अभी इसके लिए x2 x1 का स्क्वायर प्लस y2 y1 का स्क्वायर, ये मेरा फार्मूला है, ठीक है। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे मैं साइड बाय साइड वैल्यूज लिख देता हूँ। x1 का वैल्यू मेरा 7 है, y1 का वैल्यू मेरा 1 है, x2 का वैल्यू मेरा x है और y2 का वैल्यू मेरा कितना है यहाँ पे y है। सेम यहाँ पे x b के लिए x1 का वैल्यू मेरा x है, y1 का वैल्यू मेरा y है, x2 का वैल्यू मेरा कितना है 3 है और y2 का वैल्यू मेरा कितना है यहाँ पे 5 है। ये मेरी अलग वैल्यू है, ये मेरी अलग वैल्यू है। ये वाली वैल्यू मैं इस वाले फार्मूला में इसमें पुट कर देता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं। अब क्वेश्चन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑफ इक्वेशन x2 का वैल्यू कितना था यहाँ पे x दिया, माइनस करना मेरे को x1 से, x1 मतलब कितना है 7, इसको मुझे क्या करना है स्क्वायर करना है, प्लस y2 का वैल्यू कितना है, 5 है, 5 मैंने यहाँ पे माइनस y1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1 है, इसका मैंने क्या कर दिया यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। अब एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज है, अंडर रूट में देखो दोनों के दोनों क्या है आपस में अंडर रूट है, और अगर बीच में इक्वल हो दोनों साइड पे इक्वल हो के इधर भी और लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे अगर दोनों चीजें इक्वल है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं, पहले यहां पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। x का वैल्यू मुझे कितना दिया यहां पे 3 दिया, माइनस में यहां पे कितना आ गया x1 का वैल्यू कितना आ गया x आ गया, इसका मुझे क्या करना है स्क्वायर करना है, प्लस y2 का वैल्यू यहां पे कितना दिया 5 दिया और y1 का वैल्यू कितना दिया यहां पे माइनस का y, इसका मुझे क्या करना है स्क्वायर करना है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, यहां पे भी अंडर रूट है, यहां पे भी अंडर रूट, अंडर रूट आपको कैंसिल आउट हो गया, स्क्वायर के बीच में क्या था आपका इक्वल, यहां खाली आपका एक नॉर्मल टर्म बचा गया होगा x 7 का स्क्वायर, यहां पे भी आपकी एक आइडेंटिटी लगेगी जो आप 7 8 9 से पढ़ते आ रहे हो, a b का होल स्क्वायर, सेम यहां पे भी पढ़ते हैं। अगर मैं इसको अरेंज कर देता हूं, ठीक है, अगर मैं इसको अरेंज कर लिया तो ये x 3 का स्क्वायर प्लस y 5 का स्क्वायर, मतलब कि अगर मैंने यहां पे कैसे लिया इसको, सेट पहले नंबर लिया उसके बाद ये वेरिएबल लिया था, अगर मैं इस सेम यहां पे भी करूं, मैंने यहां पे एक गलती कर दी, गलती नहीं है, आगे पीछे हो जाता, आप इसको इस तरीके से अरेंज कर सकते हो। अब यहां पे मेरा आइडेंटिटी किसका लग रहा है, a b का होल स्क्वायर, हर जितने भी टर्म है सब किसमें दिया आपको माइनस में दिया है, तो यहां पर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो x² 2ab होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस x 7 का स्क्वायर a b का होल स्क्वायर, यहां पे मेरा a का वैल्यू कितना है x है और b का वैल्यू मेरे पास कितना दिया है यहां पे 7 है, ठीक है। तो x और -2 x b मतलब कौन 7, इन शॉर्ट 7 टू द कितना होगा आपका 14, 14 को अगर मैंने x से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 14x बन जाएगा, तो डायरेक्टली मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं 14x लिख सकता हूं,
प्लस b का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर 7 का स्क्वायर मतलब कितना बन जाएगा आपका 40 नहीं आगे बढ़ते हैं, समझ में आएगा अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, ये y स्क्वायर माइनस 2y बनेगा, ये 2y कैसे बनेगा समझ में आया, 2a भी बोला 2 into a मतलब कौन y into b मतलब कौन 1 2y बन गया प्लस a b का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर। यहां पे डन, ये पूरा ऊपर ब्रैकेट हमने सॉल्व कर लिया। सेम आगे बढ़ते हैं, x 3 का होल स्क्वायर, x 3 का होल स्क्वायर मतलब कौन a b का होल स्क्वायर। यहां पे हमारे a की वैल्यू कितनी दी है 3 दी और b की वैल्यू हमें कितनी दी यहां पे 3 और x का वैल्यू सॉरी a का वैल्यू हमें x दिया, b का वैल्यू मुझे कितना दिया यहां पे 3 दिया। तो x का मतलब किसका स्क्वायर a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस सॉरी यहां पे क्या लगेगा आपका माइनस लगेगा 2ab 2 into x into b मतलब कौन 3 तो 3 टू का कितना होगा आपका 6 6 को मैंने x से मल्टीप्लाई करने कितना बन जाएगा 6x बन जाएगा, ये मेरा कितना आ रहा है 6x और b का स्क्वायर मतलब किसका होगा 3 का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर मतलब 3 से कितना बन गया आपका 9 बन गया। आगे बढ़ते हैं, सेम बीच में साइन प्लस का तो मैं साइन बीच में प्लस का डाल दिया, y 5 का होल स्क्वायर मतलब a b का होल स्क्वायर तो y स्क्वायर माइनस 10y प्लस का 25 यहां पे सबको समझ में आएगा। मैंने वही फॉर्मूला लगाया a plus b का a b का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab 2 into 5 into y 10y प्लस b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 5 का कितना हो गया आपका 25। अब मेरे को ध्यान देना इक्वल टू के ऊपर, जो इक्वल टू के अगर इधर दो सेम है इधर जो सेम है उसको कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पे सेम सेम क्या दिख रहा है आपका, यहां पे x स्क्वायर दिख रहा है और यहां पे x स्क्वायर दिख रहा है, बाकी सेम के दिख रहे हैं सब कुछ तो है नहीं और कुछ कटेगा यहां कटेगा, यहां पे कौन कटेगा y स्क्वायर कट जाएगा, दूसरा कट जाएगा आपका y स्क्वायर मतलब आपके जो आंसर बनेगा यहां पे क्या बनेगा लीनियर इक्वेशन बनेगा। अब मैं अगर इसको सॉल्व करता हूं देखो ध्यान देना इस पे कि माइनस का 14x 14 अपना नंबर का देख लेते हैं। देखो और एक और चीज जब आप प्लस माइनस करने जा रहे हो पेपर में तो जो नंबर है उसके आगे वाला साइन देखना, उसके पीछे वाला नहीं। ऐसा नहीं कि 49 है अगर मान लो इसके पीछे माइनस होगा तो आप उसे माइनस कर देते हैं, 49 के आगे प्लस है, यहां पे कौन दिया आपको 1 दिया, 49 प्लस का 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 50 बन जाएगा। तो ये माइनस का 14x माइनस का 2y प्लस का 50 मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 49 प्लस मैंने 1 कर दिया, नंबर को मैंने जोड़ दिया। सेम इधर पे भी आएगा, यहां पे कोई ना कोई ऐसा होगा माइनस का 6x ऐसे भी लिखा मैंने, यहां पे क्या कर दिया माइनस का 10y कर दिया। अब यहां पे ध्यान देना 9 प्लस 25 करूंगा 25 में अगर मैं 9 जोड़ दूं तो मेरा आंसर कितना आता है 34 आता है, कितना आता है 34 तो प्लस का 34 डन है। अब मेरे को क्या करना है x वाला x के साथ में y वाला y के साथ में नंबर वाला नंबर के साथ में लिखना है। तो मैंने क्या किया माइनस का 14x ये माइनस का यहां पे आ जाएगा प्लस का 6x माइनस का 2y ये प्लस माइनस का यहां पे आ जाएगा प्लस का जाएगा प्लस का 10y ये प्लस का 50 ये प्लस का 34 यहां पे क्या रहेगा माइनस का 34 यहां पे खाली कुछ नहीं बचा मतलब क्या बचा आपका यहां पे 0 बचा। ठीक है अब यहां पे सॉल्व करते इसको आगे। अब यहां पे अगर मैं सॉल्व किया अगर मैं इसको सॉल्व किया -14 + 6 ठीक है अगर मैं इसको सॉल्व किया तो 14 में से अगर मैं 6 जाता तो मेरा कितना बचता है 8 बचता है और यहां पे कौन सा आएगा माइनस का 8 आएगा। ठीक है तो माइनस का 8x और दूसरा साइन कौन सा आएगा आपका देखो और एक और माइनस का 2y दिया प्लस का 10 दिया दोनों में से बड़ा 10 है तो आंसर कितना आएगा प्लस आएगा। तो 2y - 10 दोनों में मेरा आंसर कितना आएगा प्लस का 8y आ जाएगा। एक और चीज अगर 50 में 34 माइनस करता हूं तो मेरा आंसर कितना आता है प्लस का 16 आएगा, कितना आएगा 0 50 में 34 गया तो कितना बचेगा मेरा 16। अब एक और चीज चार टर्म तीन टर्म है तीनों टर्म में मैंने कुछ ना कुछ कॉमन निकाला कुछ ना कुछ मतलब 8 कॉमन निकाला कितना कॉमन निकाला 8 तो मैंने क्या किया यहां से माइनस का 8 कॉमन निकाला क्या कॉमन निकाल लिया माइनस का 8। अगर मैं माइनस का 8 कॉमन निकाल लेता हूं सर तो यहां पे जो भी साइन अगर मैंने माइनस का कॉमन निकाला ना कोई भी पर्टिकुलर टर्म में से उस अंदर अगर मैंने माइनस का साइन अगर मैंने कॉमन निकाला तो उसके अंदर जो साइन है वो चेंज हो जाएगी क्या हो जाएगी चेंज प्लस के तो माइनस हो जाएगी माइनस के तो क्या हो जाएगी आपके प्लस हो जाएगी। सेम यहां पे भी करते माइनस का 8 दिया तो ये तो माइनस का तो कैंसिल आउट हो गया ये प्लस का तो किसमें बन जाएगा माइनस में आ जाएगा 8x में 8 बाहर निकल गया खाली x बचा यहां पे क्या बचा y बचा ये प्लस का था ये किसमें बन जाएगा आपका माइनस हो जाएगा और 16 में से अगर मैंने 8 कॉमन निकाला तो मेरा कितना बचेगा यहां पे 2 बचेगा कितना बचेगा 2 क्योंकि मेरा 8 इधर 16 पे वाला है 2 ज्यादा है तो यहां पे क्या चला आपका 0 चला। मैंने क्या किया माइनस का दिया ब्रैकेट के अंदर तीन टर्म दिए x y और 2 8 मल्टीप्लाई हमारा क्या हो रहा है डिवाइड हो जाएगा तो यहां पे खाली क्या बचा x y -2 = 0। मैंने एक और चीज किया कि माइनस का टर्म उसको वहां भेज दिया तो ये x y = 2 तो ये जो था आपका क्या था रिलेशन था। क्लियर है आपको समझ में यहां तक का क्वेश्चन था ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है कितना मार्क्स का 2 मार्क्स का था इजी है एक बार देख लो कि हमने क्या किया इसको पूरी तरीके से। ठीक है अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो कि बहुत सारे बच्चों को पसंद नहीं एक्चुअली मेरे को भी पसंद नहीं था बचपन में लेकिन जब ऐसा होता है कि जब आपको कोई चीज आती है तो आपको उस चीज को करने का मन भी नहीं करता है लेकिन जब आप एक दो बार ट्राई करोगे प्रैक्टिस करोगे थोड़ी चीजें आने लगेंगी आप लोग को तो आपको समझ में भी आएगा मतलब कि मजा भी आएगा समझ में भी आएगा। ठीक है तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दिया। अब